अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक किए थे एक्सरसाइज 1.1 के। अभी जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, बट उससे पहले एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, उसको डिस्कस कर लें कि हमने जैसे आपको याद होगा कि क्वेश्चन किया था एक, उसमें चेक करना था कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं करती। कुछ सेट्स गिवन थे, उसमें हमने एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक किया था। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमने उसमें उससे पूछा ये था कि और कोई इजी मेथड नहीं है जिससे हमें पता चल जाए कि एक दो का सेट, मतलब 2 एलिमेंट्स के सेट के अलावा कोई बड़ा सेट आ जाए 3-4 एलिमेंट्स का, तो उसमें भी हम चेक कर सकें। तो उसके लिए एक और मेथड ये है कि अब लेट्स से वो जो था 1 और -1 था, तो सेम लाइक उसमें हमने क्या किया था, हमने अलग अलग करके चेक किया था। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, मतलब ऐड मल्टीप्लाई जो भी चेक करनी है जिसके थ्रू भी, और इनको आपस में भी 1 -1 से और -1 को -1 से, मतलब सबको आपस में करके हमने चेक किया था। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने ये टेबल बना लेना है। टेबल में क्या होगा कि अब जिस भी आपने जो भी ऑपरेशन है, जैसे अब मल्टीप्लाई है या एडिशन है, वो आपने यहाँ पे लिख देना है, और जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पे ऊपर लिख देने हैं और एक इधर साइड पे। अब क्या करना है कि जो भी यहाँ पे ऑपरेशन है उसको हमने इनके साथ अप्लाई कर देना है। जैसे कि यहाँ पे देखें तो 1 + 1 = 2, 1 - 1 = 0, -1 + 1 = 0 और -1 - 1 = -2। इसको हमने क्या किया, एडिशन में किया। इसी तरह अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन में देखें तो 1 - 1 1 -1 मल्टीप्लाई करें, 1 1 * 1, 1 - 1 = -1, -1 1 * -1 -1 - 1। तो लास्ट टाइम जब उसमें हमने देखा था तो उसमें क्या था कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये क्लोज था और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये क्लोज नहीं था। यहाँ पे भी हमारे पास ये जो एलिमेंट्स आते हैं इनसे हमें पता चलता है कि ये क्लोज है या नहीं है। अगर तो ये उस सेट को बिलोंग कर रहे हो तो क्लोज होता है, अदरवाइज ये क्लोज नहीं होता। सेम लाइक इसमें देखा जाए तो इसमें भी यही एलिमेंट्स हम चेक करें तो 1 - 1 -1 1 सारे उसके अंदर से बिलोंग कर रहे हैं तो ये क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे 2 -2 0 कोई भी नहीं आ रहा उस सेट में से, तो ये क्लोज नहीं होगा। इसी तरह से अगर 3 का सेट आ जाए, यानी कि लेट्स से मैं सेट ले लेती हूँ -1 0 और 1 का, तो उसके लिए भी सेम यही प्रोसेस होगा। इसी तरह से टेबल बनेगा और हम उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर मैं मल्टीप्लाई के लिए करूं तो मल्टीप्लिकेशन में -1 0 1 लिख लेंगे, -1 0 और 1। तो अब यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 - 1 -1 - 1 is +1 -1 0 0 -1 1 is -1 0 -1 0 0 multiply 0 0 0 multiply 1 0 1 - 1 is -1 1 zeros are 0 और 1 ones are 1। मतलब सिंपल हमने क्या किया है कि मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे भी अगर आप चेक करें तो ये जो सारे के नंबर्स आ रहे हैं इस जगह पे, इनके इन दोनों लाइंस को छोड़ के, तो ये क्या है, वापस उस सेट के अंदर से आ रहे हैं -1 0 1 के अंदर से। तो इसका मतलब है कि ये सेट भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या है, क्लोज्ड है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ आइडेंटिटीज गिवन है और उसमें हमसे बोला गया है कि ये हमने सॉल्व करनी है। अब यहाँ पे और हमने साथ में जस्टिफाई भी करना है, बताना भी है कि ये हम क्यों कर सकते हैं। तो उसमें पहला जो पार्ट है उसमें क्या है कि A/C + B/C इक्वल टू आ जाता है A + B/C के। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, A/C + B/C A + B/C। इसमें क्या करना है कि हमने ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है और साथ में बताना है कि क्या क्या स्टेप्स हम पीछे फॉलो करते हैं जिसकी वजह से हम ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब इसका प्रूफ हम करते हैं कि अब ये लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं ले लूं इसकी, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि A/C + B/C। तो
तो अब जैसा कि यहाँ हमें आंसर में नजर आ रहा है कि ये ए की सी है, तो इसका मतलब है कि किसी तरह ये वाला सी हमारा क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए या फिर कॉमन आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप कि हम इन दोनों के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी ओवर सी के साथ भी और ए ओवर सी के साथ भी। अच्छा, बल्कि इसका एक और काम कर लें कि इसको डायरेक्ट ही हम ये लिख सकते हैं कि a इंटू 1 ओवर सी प्लस बी इंटू 1 ओवर सी। और यहाँ पे हम इसका रीजन जो देंगे वो क्या देंगे कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में ये चीज होल्ड करती है कि अगर a ओवर b है तो ये इक्वल होगा a इंटू 1 ओवर b के, यानी कि हम इनको अलग अलग कर सकते हैं या फिर बाय डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी इसमें कर सकते हैं। तब ये a इंटू 1 ओवर सी प्लस b इंटू 1 ओवर सी, इन दोनों में ये जो 1 ओवर सी है ये कॉमन आ रहा है और हमें बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पता है कि हम इसको अलग से साइड पे करके लिख सकते हैं, तो वो हम लिख लेंगे a प्लस बी इंटू 1 बाय सी। और यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी लगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अब इसके बाद अगेन यही वाली प्रॉपर्टी लगेगी कि अगर a ओवर b है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, तो अगर इस तरह ओपन करके है तो हम इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा a प्लस बी ओवर सी। और इधर हम रीजन क्या देंगे कि अगर ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो तो हम इसको कंबाइन करके a ओवर b भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी ये क्या है, बाय डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट अब हमारा इसी का जो पार्ट 2 है उसमें क्या है कि उसमें ये चीज की है कि अगर बेस डिफरेंट हो जाए तो फिर क्या होगा। तो उसमें हमारे पास a ओवर b प्लस c ओवर d है, और ये इक्वल किसके हमने प्रूव करना है, a d प्लस b c ओवर b d, ये हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हमने बस ये सारे स्टेप्स करने हैं। थोड़ा सा स्टार्ट में क्या करना है कि हमने लेट से लेफ्ट हैंड साइड ले ली इसमें। अब लेफ्ट हैंड साइड में a ओवर b प्लस c ओवर d है, तो देखा जाए तो यहाँ जो हमारे पास राइट हैंड साइड है इसमें b d आ रहा है, यानी कि दोनों कंबाइन होके आ रहे हैं। तो हमने ऐसा कुछ करना है कि इस वाली साइड के साथ यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाए d और डिवीजन में भी आ जाए, जाहिर बात है तभी a ओवर d और b ओवर d बनेगा और a d ओवर b d बनेगा। और यहाँ पे क्या आ जाए, c जो है b आ जाए ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जाहिर बात है हम डायरेक्ट वो नहीं लिखेंगे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1 को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली a ओवर b प्लस c ओवर d, और इसको हमने इक्वल टू लिख दिया a ओवर b इंटू 1 प्लस c ओवर d इंटू 1। और ये हमने क्यों लिखा है कि ये हमारे पास होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, और यानी कि अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर a हो उसके साथ अगर हम 1 मल्टीप्लाई करें वापस वही आता है, तो अगर सिंपल a हो तो हम उसकी जगह भी लिख सकते हैं a इंटू 1, जिनके बाद हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। इससे नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें हमने क्या किया कि ये जो 1 है इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ कि इज इक्वल टू आ जाएगा a ओवर b, और ये जो 1 है 1 की जगह मैं क्या लिख देती हूँ b इंटू 1 बाई b। सेम लाइक जो यहाँ पे c ओवर d के साथ है इसके साथ, बल्कि इधर b के साथ d लाना था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे b से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। और यहाँ पे b चाहिए तो b से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। और रीजन यहाँ पे क्या होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये, यानी कि हम अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यानी कि अगर नंबर हो उसका रेसिप्रोकल हो तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है। तो इसका मतलब है कि हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की जगह ये चीज लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमारे पास a ओवर b, ये जो है इसको हम लिख सकते हैं d ओवर d प्लस c ओवर d इंटू b ओवर b। ये हमने क्यों किया है कि ये हमारे पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे दोबारा ये चीज लिखते हैं कि अगर a इंटू 1 ओवर b हो तो ये a ओवर b हो जाता है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है कि ये दोनों जो है इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपल,
और वहां पे भी सेम यही प्रॉपर्टी लगेगी, या बाय डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन भी हम इसको लिख सकते हैं। ये आ जाएगा ए डी ओवर बी डी प्लस सी बी ओवर डी बी। अब यहाँ पे डायरेक्ट बी सी या डी बी या जो भी है ये नहीं लिखना, हमने पहले इसको इसी तरह लिखना है, देन हमने इसको भी जस्टिफाई करना है कि हम सी बी से बी सी क्यों करते हैं। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी अभी लगी है ये डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही है, या फिर ये जो ऊपर थी वही प्रॉपर्टी अगेन भी आप यहाँ पे बता सकते हैं कि वही है ये भी। अच्छा नेक्स्ट अब इसके बाद कि ये दोनों जो हैं ए डी और ए डी तो सही है, बस बी सी को डिफरेंट चेंज करना है, और ये जो बी डी है इसकी जगह ये डी बी की जगह बी डी आना चाहिए, यानी कि इस वाले के ऊपर हमें दोबारा से प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। और प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, हमें पता है कि ए बी अगर हो तो इसको हम डी ए लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहां से अब मैं क्या करती हूँ, ए डी ओवर बी डी प्लस बी सी ओवर बी डी, यानी कि ऊपर भी हमने मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर दी और नीचे भी कर दी। अब नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास स्टेप है उसमें क्या है कि दोनों वापस से हमने कंबाइन करना है। अब कंबाइन भी जाहिर सी बात है हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, या तो यहाँ पे हवाला इस प्रॉपर्टी का दे सकते हैं, या फिर सीधी सी बात है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, जैसे वहां पे हमने 2 स्टेप्स किए थे, सेम लाइक यहाँ पे भी हम वही 2 स्टेप्स कर लेते हैं कि ए डी अगर हो तो इसको हम ये लिख सकते हैं बी डी प्लस बी सी इंटू 1 ओवर बी डी। अब ये हम लिख सकते हैं कि हमने क्यों लिखा है कि ओवर बी अगर हो तो इसको हम लिख सकते हैं इंटू 1 ओवर बी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि अब ये दोनों हैं और इसके ऊपर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हुई है। ये आ जाएगा बी डी, यहाँ पे हम लिख देंगे क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अब वापस इसको कंबाइन कर लेते हैं और ये फॉर्म बना देते हैं, क्या आ जाएगा ए डी प्लस बी सी ओवर बी डी। और यहाँ पे हम क्या देंगे इसकी कि अगर हमारे पास ए इंटू 1 ओवर बी हो तो वापस हम ए ओवर बी लिख सकते हैं इसको। ये हमारे पास फाइनल अब इसका प्रूव आ गया कि यहाँ से हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से लेके चले और वापस ये जो चीज़ है हमारे पास ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो इसका क्या मतलब है कि हमारा प्रूफ हो गया है। अच्छा नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या है कि प्रूव दैट -7 ओवर 12 -5 ओवर 18 इज इक्वल टू दिस वन, यानी कि एलसीएम की एक प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी है। जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन किया है सेम वही वाला स्टेप है। उसमें क्या था कि अगर हमारे पास ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी अगर हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास ए डी प्लस बी सी ओवर बी डी। तो अगर इसके साथ हम इस क्वेश्चन को कंपेयर करें तो यहाँ पे ये जो है 12 ये हमारे पास बी बनता है और ये जो 18 है ये हमारे पास क्या बनता है डी बनता है। लेकिन अब वही बात है वहाँ पे जिस तरह हमने कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया था तो वो सारा यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो इसमें हमने देखना है कि ये 36 बनाने के लिए हमने बी डी को किस किस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि जो 12 है 12 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 36 बनता है और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 36 बनता है। तो ये चीज़ माइंड में रख के अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन वही सेम लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसी के स्टेप्स पे होगा कि सबसे पहले हमने इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करवाना है और इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो -7 ओवर 12 इंटू 1 -5 ओवर 18 इंटू 1। और ये हमने क्यों किया है क्योंकि हम ये कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो ए तो उसके साथ हम 1 मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो अब ये स्टेप आ गया। अब ये जो 1 था इधर हमने क्या किया था कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। अब ये जो 12 है 12 के साथ मुझे क्या मल्टीप्लाई करवाना है कि 36 बने, तो यानी कि 3 मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैं यहाँ पे 1 है 1 की जगह तो मैं कोई भी नंबर उसके रेसिप्रोकल के साथ लिख सकती हूँ, लेकिन मैंने लिखना हुआ है जिससे क्या बन जाए 36 बन जाए। तो 3 है तो 12 के साथ मैं 3 मल्टीप्लाई डिवाइड कराऊंगी, यहाँ पे आ जाएगा -7 ओवर 12
इंटू 3 इंटू 1/3। सेम लाइक यहाँ पे -5/18 के साथ में मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूंगी 2। और ये हमने क्यों किया, यहाँ पे इसका रीजन भी देना पड़ेगा, और वो हमने देना है कि ये हमारे पास प्रॉपर्टी है किसकी, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि हम इनवर्स को किसी भी नंबर को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनती है। तो इसके लिए हम उसकी जगह पे ये चीज लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास जो स्टेप है उसमें हमने क्या करना है, इनको कंबाइन कर लेना है। तो कंबाइन हम अगर इनको करें तो यहाँ आ जाएगा -7/12 इंटू 3/3 -5/18 इंटू 2/2। और यहाँ पे रीजन क्या देना है कि अगर हमारे पास a इंटू 1/b हो तो हम इसको लिख सकते हैं a/b। अच्छा, नेक्स्ट अब इसके बाद सिंपल मल्टीप्लाई करने हैं, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -21/36 -10/36। और यहाँ पे भी यही वाली लगी है प्रॉपर्टी, या फिर इसको बाय डेफिनेशन आप कह सकते हो डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी लगी है। नेक्स्ट अब इसके बाद वहां पे जो है ये कंबाइन करके लिखा हुआ है, तो इसका अगला स्टेप क्या होगा कि हमने इसको कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए पहले हम इसको अलग करके मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं कि -21/36 है तो इसको मैं 1/36 लिख देती हूँ, -10/36 है तो इसको मैं 1/36 लिख देती हूँ। यहाँ पे भी हमने ये कहना है कि a/b था तो हम इसको a इंटू 1/b लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब इसके बाद कि ये जो है अब हमने वो जो सारा वाला काम तो कर लिया, तो हमने बस अब लास्ट स्टेप है, इसको क्या करना है -21 - 10 इंटू 1/36। और इसको मैं क्या कह दूंगी कि ये क्या प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है कि जो भी था हमारे पास कॉमन वो हमने साइड पे कर लिया। और ये चीज हमने प्रूव करनी थी, बस इसको वापस -21 - 10/36 लिख देते हैं। वही प्रॉपर्टी कि अगर a इंटू 1/b हो तो हम इसको a/b लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये देख लें राइट हैंड साइड आ गई है, ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह के बाकी भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें हमने क्या करना है, सिंपल लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, जो जो प्रॉपर्टीज यूज होंगी उनको यहाँ पे हमने जस्टिफाई करते जाना है, और हमारे पास जो सोल्यूशन है वो हमने लिख देना है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें क्या है कि सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप, यानी कि अब इसमें क्या करना है हमने कि जो हमें क्वेश्चन गिवन है इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन के डिफरेंट क्वेश्चंस किए हुए हैं आप लोगों ने, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि साथ साथ हमने जस्टिफाई भी करना है कि हम अगर ये स्टेप कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ से 4 + 16/4 है, तो इसको हम फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा कि हम इसको क्या कर लेंगे 1/4 को अलग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 16x/4। इसको मैं लिख सकती हूँ 4 + 16x इंटू 1/4, या उसको स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, दोनों तरह हम लिख सकते हैं। तो इसमें मैं इसका जो जस्टिफिकेशन है वो क्या दूंगी कि अगर a/b हो तो मैं इसको a इंटू 1/b लिख सकती हूँ, या फिर मैं इसको ये भी कह सकती हूँ कि डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेशन की। नेक्स्ट अब इसके बाद क्या स्टेप करेंगे हम, ये तो हमने अलग कर लिया, यहाँ पे x किया है, ये हमने अलग कर लिया। अब हमने क्या करना है कि इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है अलग अलग, तो वो हमें पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो वो हम क्या करेंगे 4 इंटू 1/4 + 16x इंटू, नेक्स्ट अब जो है इसमें 4 इंटू 1/4 + 16x इंटू 1/4 है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी हम जस्टिफिकेशन देंगे कि ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि हम इसको वापस इसके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारे पास ये तो सिंपल जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 आ जाएगा।
दूसरी जो टर्म है इसमें क्या है कि 16x है और साथ में 1/4 है, तो यहाँ पे भी देखा जाए तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्यों, कैसे कि जो 16 है इसको मैं 4 into 4 लिख सकती हूँ, तो 4 का जो है वो क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज हुई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पे लिखेंगे और ये प्रॉपर्टी जब यूज होगी 4 1/4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या 4x into 1। नेक्स्ट अब हमारे पास जो है ये तो 1 है, इसको तो एज इट इज रहने दें, जो 4x into 1 है, तो ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की होगी और जो स्टेप हमारा बनेगा वो क्या बनेगा 1 + 4x आ जाएगा। और यही हमारा फाइनल आंसर है कि हमने क्या किया कि इसको सिंप्लीफाई किया और जो स्टेप्स थे हमने उनको क्या कर दिया, जस्टिफाई कर दिया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या है कि इसका जो पार्ट 2 है उसमें क्या है कि हमें क्वेश्चन ये गिवन है कि 1/4 + 1/5 डिवाइडेड बाय 1/4 - 1/5। इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है और साथ में हमने जस्टिफिकेशन भी देनी है हर स्टेप की। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम सिंपली इस पूरी टर्म को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास है हमने अब क्या करना है, जब भी इस तरह बाय में टर्म्स आ जाए हमारी कोशिश क्या होती है कि जो डिवीजन में चीज है वो कैंसिल आउट हो जाए। तो अब 4 और 5 को कैंसिल आउट करने के लिए लाजमी सी बात है कि हमें मल्टीप्लाई करवाना है किसी चीज से। जरूरी बात है, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हम डिवाइड भी करवाएंगे और डिवाइड और मल्टीप्लाई किस चीज से करवाएंगे, जो इन दोनों के साथ जिसकी कटिंग हो सके। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20 बनेगा, यानी कि 20 हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप अब क्या हो जाएगा कि 1/4 + 1/5 बाय 1/4 - 1/5 और इसके साथ यहाँ पे ये जो 1 है इसकी जगह क्या आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 1/20। और यहाँ पे जो हम इसकी जस्टिफिकेशन देंगे वो क्या देंगे कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है कि हम है जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है उसकी जगह हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस एक दूसरे के लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, ये जो 20 ऊपर वाला है ये क्या है, ये इसके साथ ऊपर आ जाएगा, जो नीचे वाला है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको अलग अलग करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 1/4 + 1/5 साथ में इसके आ जाएगा एक 20 और नीचे 1/4 - 1/5 और साथ में इसके आ जाएगा दूसरा 20। स्टेप तो ये बहुत सिंपल सा था, लेकिन सही बात है इसकी भी हमने जस्टिफिकेशन देनी है। तो इसमें भी हम यही कह सकते हैं कि बाय डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन है कि जो ऊपर था हमने उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, जो नीचे था उसको नीचे कर दिया। या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे हमारा जो लास्ट क्वेश्चन में हमने a/b था तो उसको ये इंटू 1/b लिखा था, तो वो भी हम कर सकते हैं, बात एक ही है। या फिर एक और यहाँ पे स्टेप और भी एक हो सकता है कि इन दोनों को पहले कंबाइन करके लिखा जाए, यानी कि ये जो 20 इंटू 1/20 है इसकी जगह 20/20 लिखा जाए और देन फिर इसको अलग अलग ऊपर नीचे किया जाए। ठीक है, तो एक स्टेप अगर और करना चाहिए वाला तो वो भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये जो आगे 1/4 इंटू 1/5 और ये सारा, तो अब मैं क्या करूँगी इसके साथ अलग में इसको मल्टीप्लाई करूँगी और इसके साथ अलग करूँगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम 1/4 इंटू 20 प्लस 1/5 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 1/4 इंटू 20 माइनस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 20। और ये स्टेप मैंने क्यों किया है, ये मेरे पास प्रॉपर्टी है कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम जो भी चीज़ यहाँ पे कॉमन आ रही है तो इसको अंदर दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। नेक्स्ट अब इसके बाद जो स्टेप है उसमें क्या करना है, वही जो स्टेप यहाँ पे इधर हुआ था
कि 4 इंटू 4 था, तो हमने ये इन्वर्सेस थे एक दूसरे के, तो हमने इनको बैलेंस कर लिया था। सेम लाइक यहाँ पे ये जो 20 है इसको भी देखा जाए तो ये 4 इंटू 5 है, तो यानी कि 5 का यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मौजूद है 20 के अंदर। सेम लाइक यहाँ पे भी 4 इंटू 5 है, यानी कि 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मौजूद है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इनको हम बैलेंस कर लेते हैं। तो जब ये 4 20 के साथ बैलेंस होगा तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास 1 इंटू 5, और प्लस जब 5 बैलेंस होगा इसके साथ ये आ जाएगा 1 इंटू 4, नीचे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। और यहाँ पे जो हमने देनी है रीजन देनी है उसमें हम क्या कह देंगे कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। नेक्स्ट स्टेप इसके बाद क्या आ जाएगा, सिंपल ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 प्लस 4 और 5 माइनस 4। और यहाँ पे जो रीजन देंगे वो क्या देंगे कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट स्टेप इसके बाद सिंपल हम इनको ऐड कर देंगे, तो 5 प्लस 4 9, 5 माइनस 4 1, और यहाँ पे आप लिख देंगे प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि ये भी बेसिकली 5 माइनस 4 भी एडिशन की प्रॉपर्टी है कि 5 प्लस माइनस 4 हमने किया। ये फाइनल हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया, 9 आ गया। तो अब यहाँ पे ये जो सारा क्वेश्चन है इसमें जो जो स्टेप्स हुए थे हमने क्या किया, उनको जस्टिफाई किया, ठीक है। तो ये यहाँ से फर्दर यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन है, और साथ में जस्टिफिकेशन भी दे दिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें कोई इसी का पार्ट है, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, वो फिर हम